तो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सभी का। आज हम पढ़ेंगे मैथ। मैथ में हमें आज पढ़ना है समय, चाल और दूरी। क्या पढ़ना है? तो समय, चाल और दूरी। समय, चाल, दूरी। समय को अंग्रेजी में टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो टाइम। चाल को स्पीड कहा जाता है। चाल को क्या कहा जाता है? तो स्पीड। और दूरी को कहते हैं डिस्टेंस। दूरी को क्या कहा जाता है? तो डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। समय, चाल और दूरी। तो चलिए सबसे पहले हम इसका जो फॉर्मूला होता है इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है और समय बराबर क्या होता है। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा में चाल। समय बराबर क्या होता है? तो दूरी बटा में चाल। अब हमारा चाल बराबर क्या होगा? चाल बराबर होगा दूरी अब बटा में समय। दूरी बटा में समय। अब हमारा क्या है? दूरी है। दूरी बराबर क्या होगा? दूरी बराबर क्या होगा? तो चाल गुणे समय। चाल गुणे समय। ये जो तीनों फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है इसी पर क्वेश्चन बनता है कि इसी पर क्वेश्चन बनाया जाता है। यहाँ पर समय है, यहाँ पर दूरी है, यहाँ पर चाल है। अगर दूरी को यहाँ पर छोड़ दिया जाए, दूरी को यहीं पर छोड़ दिया जाए और चाल को इधर हम लेके चले जाएंगे तो ये वाला फार्मूला हमारा तैयार हो जाएगा। चाल गुणे समय। चाल यहाँ आ जाएगा तो चाल गुणे समय हो जाएगा। अगर अगर हम क्या करेंगे, अगर दूरी हमारा यहाँ पर है और चाल को इधर लेके चले जाएंगे और समय को हम इधर लेके चले जाएंगे तो क्या होगा? तो हमारा ये वाला फार्मूला हमारा तैयार हो जाएगा, दूरी बटा में समय। तो चलिए अब हम इस पर कुछ प्रश्न समझते हैं कि प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, इस पर कैसे प्रश्न बनाएंगे। तो हमारे सामने एक प्रश्न है। एक रेलगाड़ी है। क्या है? तो रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी 8 घंटा में तय करती है। रेलगाड़ी की गति और कितनी बढ़ा दी जाए कि वह यह दूरी 5 घंटे में पूरी कर ले। यानी कि जो रेलगाड़ी है उसकी गति थोड़ा क्या है, धीमा है, क्योंकि वो 8 घंटे में पूरे पूरा करे 40 किलोमीटर। अब यहाँ पर कह रहा है कि 5 घंटे में वह उतनी दूरी को तय कर ले जितने कि 8 घंटे में कर रही है। तो सवाल बहुत लंबा चौड़ा है। देखने में हमको सवाल बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन इसमें हमें करना क्या है? इसमें देखना है कि इसमें जो 40 किलोमीटर है यह क्या है। 40 किलोमीटर हमारी दूरी है कि समय है कि चाल है। और दूसरी बात यह है कि 8 घंटा जो हमारा क्या है, समय है कि दूरी है कि चाल है। इसी पे हमारा क्वेश्चन जो है हल हो जाएगा। तो जो हमारा यह 40 किलोमीटर जो दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है? 40 किलोमीटर जब प्रति घंटा का रहा है तो हमारा क्या होगा? चाल होगा। क्योंकि 1 घंटा में 40 किलोमीटर जा रहा है। 1 घंटा में कितना जा रहा है? तो 40 किलोमीटर 1 घंटा में जा रहा है। अब यहाँ पर समय दिया है 8 घंटा। 8 घंटा चलेगा तो 8 घंटा में एक निश्चित दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर निश्चित दूरी तय करेगा, यानी कि 8 घंटा में कहाँ तक जाएगा? तो यहाँ पर दूरी निकलेगा। सबसे पहले हम दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम? दूरी। क्योंकि चाल भी हमारा हो गया और समय भी हमारा हो गया तो बचा हमारा क्या? दूरी बचा। तो हम क्या करेंगे? ज्ञात। तो दूरी ज्ञात करेंगे। तो दूरी बराबर क्या होता है? तो चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है? तो चाल गुणे समय होता है। यहाँ पर हमारा 40 किलोमीटर है उसमें हम 8 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 320 किलोमीटर। यानी कि 8 घंटा में यह 320 किलोमीटर जा रही है। अब बात आ रहा है यहाँ पर 5 घंटा का। बात यहाँ पर क्या है? तो 5 घंटा का। 5 घंटे में यह आखिर कितनी दूरी तय करेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? अब हमारा जो 5 घंटा है क्या हमारा समय है? समय कितना दिया है? तो 5 घंटा। और दूरी कितना है? तो 320 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या निकालना है हमको? यहाँ पर हमको निकालना है स्पीड, यानी कि चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी अब बटा में समय। क्या होता है? दूरी बटा में समय होता है। दूरी कितना हमारा? 320 है। 320 अब बटा में 5। 5 छका 30, 5 चौके 20, कितना हमारा आया? 64 आया।
कितना हमारा आया, 64 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे कि 40 किलोमीटर में से हम 64 किलोमीटर क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। क्या करेंगे हम, 40 में से यानी कि 64 में से 40 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा निश्चित निकल जाएगा दूरी। तो 64 किलोमीटर और घटाओ 40 किलोमीटर, 24 किलोमीटर हमारा हो जाएगा। यानी कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा अगर वह ट्रेन चलेगी, वह रेलगाड़ी चलेगी, तो 5 घंटा में निश्चित दूरी तय कर लेगी। तो यह था हमारा क्वेश्चन।